एंड इक्वेशन क्लास 10 का पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो एकदम शॉर्ट रहेगा और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल और यूट्यूब दोनों पे आएगा। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है edu_br01। ठीक है, हम फ्लो चार्ट से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज केमिकल। चैप्टर का नाम ही हमारा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो कोई पूछ देता है हमसे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस विच वन और मोर सब्सटेंस, एक हो या एक से ज़्यादा सब्सटेंस हो, जिसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलता है, जब नया प्रोडक्ट बनाता है, उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में ऑलवेज फॉर्म फॉर न्यू सब्सटेंस, हमेशा नया सब्सटेंस बनता है। और जो लेफ्ट साइड लिखा होता है उसको कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो राइट साइड लिखा होता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट स्टार्टिंग सब्सटेंस होता है जो हम डालते हैं, और डालने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम कहते हैं न्यू सब्सटेंस। हमेशा केमिकल रिएक्शन में हमेशा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। उसके बाद बात करते हैं राइट अ केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, जिसका भी केमिकल इक्वेशन हमको लिखना है, हम किसी भी एलिमेंट का सिंबल का यूज करते हैं, ना कि एलिमेंट का नेम का यूज करते हैं। जैसे जस्ट एग्जांपल ऑफ, हमको सोडियम लिखना है तो सोडियम का सिंबल का यूज करेंगे Na। हमको कैल्शियम लिखना है तो कैल्शियम का सिंबल का यूज करेंगे। क्लोरीन लिखना है तो क्लोरीन का सिंबल का यूज करेंगे। आयरन लिखना है तो आयरन का सिंबल का यूज करेंगे। जिंक लिखना है तो जिंक का सिंबल का यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन जब भी लिखते हैं तो हम केमिकल इक्वेशन के दौरान हम लोग फार्मूला यानी सिंबल का यूज करते हैं, सिंबल का यूज करते हैं और फार्मूला बनाते हैं। जैसे एक यहाँ पे इक्वेशन एग्जाम्पल में है कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो Mg होता है, और प्लस O2 जो होता है ऑक्सीजन का होता है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिला तब मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ जो MgO बनाया। ठीक है, ये इक्वेशन को जब हम बैलेंस करेंगे तो हमारा आता है 2Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO। ये बैलेंस है, लेकिन जो इसमें लिखा हुआ है वो बैलेंस नहीं है। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले अब हमको पता कैसे चलेगा कि कोई भी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो बैलेंस चेक करने के लिए हम देखेंगे जितना नंबर ऑफ एटम राइट साइड में हो उतना ही नंबर ऑफ एटम लेफ्ट साइड में होना चाहिए। तो चेक अ बैलेंस या नॉट। ठीक है, हम कैसे पता करेंगे कि जो हम इक्वेशन लिखे हैं वो बैलेंस है कि नहीं है? तो हम देखेंगे कि दोनों साइड, बोथ साइड जो है एटम इक्वल है या नहीं। मतलब कहने का मतलब है राइट साइड, लेफ्ट साइड LHS और ये हो गया हमारा RHS। देखेंगे कि जितना एटम, जैसे लिखते हैं यहाँ पे Mg प्लस O2, इधर आता है MgO। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ लेफ्ट साइड में 2 ऑक्सीजन है और राइट साइड में यहाँ 1 ऑक्सीजन है। तो ये दोनों को हम लोग बैलेंस करेंगे। तो हमेशा देखेंगे कि जितना हमारा लेफ्ट साइड में होना चाहिए एटम, उतना ही क्या होना चाहिए, राइट साइड में होना चाहिए। जैसे हम यहाँ 2 लगाते हैं और यहाँ 2 लगाते हैं तो मैग्नीशियम भी 2 हो जाता है, इधर भी मैग्नीशियम 2 हो जाता है, यहाँ ऑक्सीजन भी 2 हो जाता है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 हो जाता है। तो ऑलवेज हम ये चेक करेंगे बैलेंस के लिए कि जितना लेफ्ट साइड में होना चाहिए उतना ही सेम राइट साइड में होना चाहिए। तो वो क्या, किसको फॉलो करना चाहिए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए। किसको फॉलो करना चाहिए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कहने का मतलब LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो होता है हमारा, पहला होता है हमारा कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है डिकम्पोजिशन,
तीसरा होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, और पांचवा जो हमारा होता है रेडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलता है कि जब टू और मोर सब्सटेंस जब कंबाइंड होता है, कंबाइंड मतलब मिलता है, मिलने के बाद सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। कैसा प्रोडक्ट बनाएगा वो? सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, उसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब प्रोडक्ट कितना भी मिल सकता है, मिनिमम दो होना चाहिए, कम से कम दो होना चाहिए, दो से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, 4, 5, 8, 10, 15 कितना भी होना चाहिए, लेकिन जब भी वो प्रोडक्ट बनाए तो कैसा बनाना चाहिए? सिंगल प्रोडक्ट बनाना चाहिए। कैसा बनाना चाहिए? सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल से ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन कर जाना, क्या करना? कंबाइन करना, मिल जाना। जब कोई भी चीज़ मिलेगा तो वो सिंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगल हो जाएगा। दूसरा होता है बुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिंग का मतलब क्या होना? टूट जाना। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? टूट जाना। तो वैसा रिएक्शन जहां पे सिंगल प्रोडक्ट क्या टूट के दो या दो से ज्यादा बन जाए, क्या बन जाए? दो या दो से ज्यादा बन जाए, उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मान लो तुम हो और तुम टूट के बहुत सारा बन गया, तो कैसा हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे फंडामेंटेशन हो गया, सड़ गया, गल गया, तो सड़ता गलता है तो उसमें से मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स निकलता है ना, तो डिकम्पोज हो गया। तो बोलता है कोई भी कंपाउंड टूट के दो या दो से ज्यादा फॉर्म कर जाता है, उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। आगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस पे वर्क करता है? रिएक्टिव सीरीज पे वर्क करता है। किस पे रिएक्टिव सीरीज पे वर्क करता है? जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और एक नया कंपाउंड क्रिएट कर लेता है। जैसे कहने का मतलब है कि पहले समझेंगे रिएक्टिव सीरीज क्या होता है। तो हम लोग पढ़े थे केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है? आगे आओ और पिटाओ। तो जितना ये सब जो है, ये सब जो है हाई ऊपर से चलते हैं, ये सब हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, और जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वो लो रिएक्टिव एलिमेंट हो जाता है। ठीक है। तो जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके एक नया कंपाउंड क्रिएट करता है, उसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल से समझेंगे। Zn और CuSO4 है, तो Zn जो है हाई रिएक्टिव है कॉपर से, तो जब नया प्रोडक्ट बना है नीचे तो ZnSO4 प्लस Cu बना है। जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो रिएक्टिव सीरीज पे वर्क करता है, और जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो आयंस के एक्सचेंज से, दोनों के बीच में क्या होता है? आयंस का एक्सचेंज होता है, जिससे एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, नया केमिकल कंपाउंड फॉर्म होता है। उसके बाद हमारा आता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है बुआ? रेडॉक्स, देखिए रेडॉक्स को हम दो टाइप से तोड़ते हैं। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, और OX का मतलब होता है ऑक्साइडेशन। ऑक्साइडेशन में जैसे हम ऑक्साइडेशन का नाम लेते हैं, जैसे हम ऑक्साइडेशन का नाम लेते हैं तो उसके अंदर से ऑक्सीजन का बदबू आता है। किसका बदबू आता है? ऑक्सीजन का बदबू आता है। कैसे ही हम ऑक्साइडेशन का नाम लेते हैं तो ऑक्सीजन के अंदर से ऑक्सीजन का बदबू आता है, जिसका मतलब ऑक्साइडेशन में ऑक्सीजन गेन होता है और हाइड्रोजन क्या होता है? लॉस होता है। और रिडक्शन में क्या होता है? ठीक उसका अपोजिट होता है, यहाँ ऑक्सीजन का लॉस होता है और हाइड्रोजन का गेन होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें कि केमिकल रिएक्शन होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि आखिर केमिकल रिएक्शन हुआ, इफेक्ट क्या जनरेट होगा। तो केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो कुछ ना कुछ बदलाव होगा, चाहे तो कलर चेंज हो जाएगा, चाहे तो उसमें से गैस या बबल्स निकलेगा, गैस का फॉर्मेशन होगा, बबल्स निकलेगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, लो हो जाएगा, चाहे तो टेम्परेचर उस चीज़ का इंक्रीज कर जाएगा, चाहे टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा, चाहे तो प्रिसिपिटेट होगा,
जो कि हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है। और हमारे डेली लाइफ में क्या होता है केमिकल रिएक्शन? बउआ, हमारे घर में लोहा का गेट लगा होता है, तो लोहा का गेट लगता है तो एक समय के बाद उसमें रस्टिंग हो जाता है, तो रस्टिंग जो हुआ वो भी केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है। तो वो धीरे धीरे लगता है और हमारे लोहे के गेट को जंग लगा देता है, यानी खराब करता है, तो उसको कहते हैं रस्टिंग। रस्टिंग भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। और रेंसिडिटी, जितना भी हम लोग फैट या ऑयली चीज़ खाते हैं रेसिडिटी होता है, जिससे क्या होता है, उसमें जब खराब कोई भी चीज़ होता है बुआ, जब कोई भी खराब चीज़ हो जाता है तो वो क्या करता है? स्मेल करता है। जैसे मान लीजिए आप घर में रोटी बनाए, आप 5-6 दिन छोड़ दे तो वो स्मेल करने लगता है ना, तो रेसिडिटी वो किसके कारण होता है? वो ऑक्सीजन के कंडक्ट में आने से वो चीज़ खराब हो जाता है। इससे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रेफ्रिजरेटर में रखते हैं या एंटी ऑक्साइड चीज़ डालते हैं। जैसे पैकेट बंद चीज़ जो आता है, जैसे चिप्स, लेज, कुरकुरे, उसमें हम लोग उसके लिए खराब होने से बचाने के लिए हम लोग नाइट्रोजन का यूज करते हैं। और उसी तरह कोरेजन से बचने के लिए हम लोग पेंट, ऑयल और ग्रीसिंग का यूज करते हैं। ठीक है। थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।